जनता खबर में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं जनता खबर में हाजी फ़हीम सिद्दीकी साहब, इंडियन नेशनल लीग उत्तर प्रदेश के सदर हैं और देश विदेश में आप घूमते रहते हैं। देश विदेश की सियासत से आप पूरी बखूबी परिचित हैं पूरी तरीके से। आज आपसे यूपी बिहार के बारे में समझते हैं, ख़ास तौर से बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है उसको लेकर के क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश में जो देवरिया का घटनाक्रम हुआ, कानपुर का घटनाक्रम हुआ, इन सब मसलों पर बात करते हैं। आपका सिद्दीकी साहब जनता खबर में इस्तकबाल है। ये जो आपसे जानेंगे, जो बिहार में जातियों की गिनती हुई है तो इस पर सब बड़ा ऊहापोह की स्थिति मची हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई 33 साल से लालू और नीतीश ही है वहाँ पर, बीच में कुछ 2-3 महीने के लिए जो है मांझी हुए। तो खासकर से मंडल कमीशन जो आया तो इसमें जो एलआर नायक की रिपोर्ट है वो नहीं लागू की गई, और जो पसमानदा मुस्लिम समाज का 9% लगभग 27 में 9% बनता है उसको भी नहीं लागू किया गया 33 साल में। तो इस सब पूरे घटनाक्रम में आपका जो है क्या जो है नज़रिया है इंडियन नेशनल लीग का, या और आप लोगों की जो और भी जो है तंजीमें हैं? जी। तो उसमें विवाद यहाँ पैदा हुआ था जी कि वो जो 27% रिजर्वेशन दिया गया था, जी ने जी लागू किया था, हमने के बाद जी ऐलान हुआ था, हाँ तो उसमें ही से 9% जो है देने की बात हुई थी। हाँ हाँ हाँ, उस पे सब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, आप इसमें से क्यों दे रहे हैं, जी। ये हमारा हक मार के उनको दे रहे हो, तो आपने भी दिया क्या? दिया आपने दिया क्या? बिल्कुल 27% तो पहले से है। हाँ हाँ आप अगर 9% दे रहे हैं मुसलमानों को, हाँ तो आपको अलग से दीजिए, उसको अलग से दीजिए उनको 9% अगर दे रहे हैं। जी। बस ये विवाद रहा, इसी वजह से ना 9% उसमें से लागू हुआ हाँ, और ना अलग से लागू हुआ। वो ठंडे बस्ते में ना अलग से ना उससे। हाँ अच्छा, मुसलमान कभी भी रिजर्वेशन की तरफ कभी भी लपका नहीं, भागा नहीं, कभी उसके आंदोलन का विषय नहीं बना। हाँ जी जी हाँ, रिजर्वेशन के लिए मूवमेंट नहीं किया, फायदा मिलेगा वो मिलेगा, ये इसकी तरफ कभी भी नहीं भागा। इसके लिए कोशिश भी नहीं की गई, ना कोई एहतजाज किया गया, ना कोई धरना प्रदर्शन किया गया, तो इसलिए वो ठंडे बस्ते में चला गया। कोई बात नहीं, इसलिए मुसलमानों का मसला था तो सभी उसमें खामोश हो गए। जी जी तो वो उससे चला गया। अच्छा, अब इस वक्त जो बिहार में जनगणना हुई है जी, इसके लिए तो बहुत दिन से कोशिश की जा रही थी। हाँ। और लोग आवाज़ें उठ रही थी, पूरे देश में उठ रही थी कि जाति की जनगणना हो। हम लोग भी मांग कर रहे थे, मैंने भी मांग किया। पार्टी ने पूरा जो है उसके जो ज्ञापन भेजे, आप ज्ञापन भेजे और धरना वगैरह भी दिया, किया उसके लिए जाति की जनगणना होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये खाली एक जुमला लिखने से या बोलने से इसका फायदा नहीं पहुंचेगा। जब तक कि हमें मालूम ना हो कि हमारी जाति कितनी है, हमारी जाति के लोग कितने हैं, फला जाति कितने हैं, फला जाति कितने हैं, कि उनको इस हिसाब से उनको हिस्सेदारी भी दी जाए। बिल्कुल, ताकि जो 3-3.5% है वो आज 50% 70-75 तक जो है, और 100% एक समय था जब खुशवंत सिंह ने एक पूरा रिपोर्ट उस पर जारी किया था, पूरा सर्वे करके उस समय जो है। जी 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 जी। तो ये जो अन्याय हो रहा था सरकार में, तो इसलिए जाति जनगणना को तो होना चाहिए था। जी जी जी। इस मौके जब 2024 करीब आ रहा है जी, और नेशनल लेवल का इलेक्शन होने वाला है, जब 6 महीने रह गए तक। राइट, हाँ बिल्कुल 6 महीने हाँ बिल्कुल जी जी। समझिए कि हम इलेक्शन के पीरियड में, चुनाव के ही पीरियड में चल रहे हैं। अक्टूबर चल रहा, 3 महीने इधर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और जनवरी फरवरी मार्च उधर, अप्रैल में हर हाल में चुनाव होने होना। सोचिए हम इलेक्शन के फरवरी मार्च, हाँ सबने अपनी फरवरी मार्च, बिल्कुल हाँ, इलेक्शन मोड में है देश। इस मौके पे नीतीश कुमार ने ये सर्जिकल स्ट्राइक की है। जी, हम इसको सर्जिकल स्ट्राइक कहेंगे, तो मोदी की नींदें उड़ाती हैं इन्होंने। जी इस मौके पे। जी,
और अच्छा उन्होंने करके उसको बहुत जल्द से जल्द उसको कराने के बाद उसका ऐलान भी कर दिया कि भाई ये आंकड़े आए हैं इसके जाति जनगणना के, अब इसके हिसाब से जो है वो किया जाए। और बाकी प्रदेशों में भी जनगणना होना चाहिए। राजस्थान ने भी कह दिया, राजस्थान ने भी कह दिया है कि हम जनगणना कराएंगे, है ना। अभी यहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है जनगणना भी नहीं कर रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन बाकी राज्यों में जनगणना होगी और इसका लाभ जो है जनता को मिलेगा है ना। हाँ, बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट है और माइनॉरिटीज हैं, इन सबको इसका अगर ऐसा हो गया, इसको लागू कर दिया तो सबको मिलेगा इसका, और होना चाहिए ये। अच्छा, इसमें 3 बिंदु हम देख रहे हैं। ये क्या माना जाए कि एक हथियार, जैसे ये भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये जो है मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ गई और हिंदू पॉपुलेशन घट गई, तो क्या इनको भी कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ भाजपा को भी लाभ मिले या घाटा हो? हालांकि कर्नाटका में तो बजरंगबली का नहीं है, वहाँ पर कर्नाटक में उन्होंने ऐन वक्त पे कहा कि भाई आप बटन दबाइए बजरंगबली का नाम लेकर के, फिर भी भाजपा की वापसी नहीं हुई कर्नाटका में। तो बिहार में कभी भाजपा नहीं आई अपने दम पर, तो क्या माना जाए कि ये जो भाजपा की ओर से जिन्हें निकाला जा रहा जाति का कि साहब मुस्लिम की संख्या बढ़ गई और हिंदुओं की संख्या घट गई, तो इसका ये कुछ इलेक्शन पर भी कुछ असर होगा इसका? सर जी, असर नहीं होगा जी, ठीक है। ये सोचा हमेशा छोड़ते रहे कि मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली जा रही जी, मुसलमानों की संख्या ना पहले कभी ज्यादा थी जी, ना अब है जी, और ना आगे कहीं हो कभी होगी जी जी जी। 80% 85% में जी आप उनको उन लोगों को डरा रहे हो जी। कितने 18-20% वालों के जी जी 20% पकड़ ली, 20% ज्यादा नहीं है ना जी। अभी उनकी जनगणना में 17.8 आया, यानी 18% करीब आया है जी जी। तो 20% मान लेते हैं कि चलो भाई वो रह गया है कहीं पे 20% आए, तो 20% है मुसलमान जी। तो 20% से आप जो है 80% को डरा रहे हो, डर जाएंगे बिल्कुल। इनकी संख्या कहाँ से भारी होगी जी। देखिए ये इनका सारा मामला है, इनकी सरकार है, सब झूठ पे आधारित है जी। सिर्फ झूठ बोलो, बिल्कुल झूठ बोलो राज करो, झूठ बोलो राज करो, बस इनका ये कर रहे हैं। तो उस वही एक है कि भय पैदा कर रहे हैं। वरना आप बताइए मुगल के दौर में अगर ऐसा कुछ होता कि हिंदुओं को खतरा होता या धर्म को खतरा होता, हिंदू मजहब को खतरा, धर्म को खतरा होता जी, तो उस वक्त होता जी। हाँ, जब उनकी हुकूमत चल रही में हो जी, जी, आप संख्या में ज्यादा हो, हर जगह आप बैठे हो, मुसलमान कहीं पे भी नहीं है जी, किसी की पोस्ट पे नहीं बैठे, उसको मिलती है। आज उससे खतरा आपको कैसे क्यों लग रहा है भाई, ये बात समझ में आती है। तो ये बात जनता को, हिंदू पब्लिक को भी समझना चाहिए कि भाई ये तो झूठ बोल के भय फैला रहे हैं और वरना इसमें कोई सच्चाई की कोई बात नहीं है। अगर होता खतरा दोस्तों होता, उस वक्त तो उनको मुगल बादशाहों ने अपना मंत्री बनाया दूसरे रास्तों पे, उसमें जो उनकी मिलिट्री थी, फौज थी, उसका कमांडर बनाया, कमांडर इन चीफ बनाया, तो इसका वजारा दी, उनके सलाहकार वही रहे हिंदू हर जगह, चाहे महाराणा प्रताप का देख लीजिए, आप अकबर का देख लीजिए, ये जिसको ये कहते हैं औरंगजेब, उनके ही पास जो मुस्लिम थे, हिंदू थे, और बगैर उनके तो चल ही नहीं सकता था। यहाँ का हिंदुस्तान में रहना है, यहाँ पे था, तो बगैर इनके साथ में रह के एक दूसरे जब तक साथ नहीं होता रहेगा जी, तो यहाँ का ना कोई कारोबार चल सकता है, ना सियासी वो चल सकती है, और कुछ भी नहीं चल सकता है। तो कभी भी नहीं रहा है, और ना कोई भेदभाव था जी, एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे, जाते थे, मनाते थे, वो यहाँ आते थे, वहाँ जाते थे। लेकिन ये इधर चंद सालों में इन्होंने ऐसा नफरत जहर बो दिया है कि आज मुसलमानों को देख के लोगों के जहन में बस हो जाता है कि आतंकवादी। उसी के नतीजा आपने देखा था ट्रेन के ऊपर वो शर्मा नाम का जो सोल्जर था RPF वाला, उसने सिर्फ दाढ़ी और टोपी देख के कि ये मुसलमान है, उनको गोली मार दी। उसकी दुश्मनी क्या थी हमको ये जी। वो एक माहौल जो बनाया गया कि ये मुसलमान है, माहौल जी जी, जब मामलिंग हो रही कि आदमी को किसी को कहीं देख लिया और उसको सब, अभी एक लड़के को वहाँ पकड़ा गया है, वो उसको खंबे से एक लड़का बेचारा जो थोड़ा सा मेंटल भी है जी, और
डेली वेजेस पे कहीं काम करता था, कुछ खाने के लिए भूखा था, उसने उसमें वहाँ से जो यहाँ पूजा हुई थी, अभी गणेश अच्छा, हाँ गणेश चतुर्थी, तो उसने केला उठा के खा लिया। जी जी जी। तो ये तो अच्छी बात है कि कोई एक भूखे को, उसने वो भूखा था, उसने खा लिया, तो तुम्हारे लिए तो पुण्य की बात थी। जी जी। हाँ, वो कौन है इससे नहीं मतलब है, वो एक इंसान है, मानव है वो। उसका अगर पेट भरेगा तो वो तो उसकी आत्मा संतुष्ट होगी, वो दुआ देगी, खुश होगी। हम लोग तो ये कहते हैं, कोई आया मांगने आता है, यहाँ हिंदू मांगने आते हैं, उनको देता हूँ। जो देते हैं, बिल्कुल, जो लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों ने लाखों रुपए का राशन बंटवाया, उसमें ये नहीं देखा कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, दलित है कि ये जो जरूरतमंद है उसको दिया। यही इंसानियत है। वो एक केले को उसको मांग कर पैर खंबे में बांध के और हाथ बांध के उसकी इतनी पिटाई की कि वो जवान लड़का मर गया, और उनका वो इकलौता बेटा था। ये जो है किस कहाँ की घटना है सर? ये अभी महाराष्ट्र वगैरह की या अच्छा मेरे पास अच्छा जी। तो ये माना जाए कि बिहार की जो जनगणना हुई उसमें भाजपा का खेल खत्म, माने जब कर्नाटक में जैसे फेल हो गए वैसे भाजपा का जो है कोई असर नहीं पड़ने वाला जी, कोई चुनाव लाभ नहीं हुआ। अब ये सब दो बातें और समझना चाह रहे हैं कि जो पिछड़े वर्ग को लेकर के आ रहा, अति पिछड़ों को लेकर के, कि अति पिछड़ों में काफ़ी आक्रोश है कि भाई हमारी संख्या जो है ज़्यादा है और राज जो है वो केवल यादव कुर्मी समाज के लोग कर रहे हैं 33 वर्षों से, और मंडल कमीशन का जो एल.आर. नायक की रिपोर्ट है या कर्पूरी ठाकुर फार्मूला है या छेदीलाल साथी आयोग है, उसका भी कोई लाभ नहीं उनको मिल पाया है अब तक। तो इसमें क्या अति पिछड़ों, और एक जो सबसे बड़ा खतरा दिख रहा है कि जैसे बीपी सिंह लेकर के आए, मंडल कमीशन लेकर के आए, लागू कर दिया, लेकिन इधर क्या हुआ कि वोट जो था पिछड़ों का वो बीपी सिंह के साथ नहीं खड़ा हुआ, वो अपनी लीडरशिप के साथ खड़ा हो गया कि हम जो है लोगों ने जो है बिहार में लालू यादव को नेता मान लिया, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह को नेता मान लिया। तो इस तरीके से क्या लग रहा है कि जैसे लालू नीतीश वहाँ लागू कर रहे हैं, तो अति पिछड़ा वर्ग जो है लालू नीतीश के साथ न खड़ा होकर के अपने बीच से कोई नया नेता निकाल दे, कुछ ऐसी संभावना लग रही है आपको? अभी ये मौका नहीं है कि अपने बीच कोई ऐसा नेता मिल जाए। वो जो एक तहरीक, वो जेपी की तहरीक से निकले थे, जयप्रकाश नारायण जी जो आंदोलन जेपी मुलायम सिंह की देन है और लालू प्रसाद उसी की देन है, जो इस स्तर पर पहुंचे वो लोग, वो मानसिकता। लेकिन अभी तो कोई ऐसी न तो कोई आंदोलन हो रहा है, बिल्कुल। तो अब वो इसको तो सोचना बेकार है कि कोई नया लीडर अभी बना के। लीडरशिप जब एक तरफ आ गई है और सारे लोगों ने एक पार्टी को लीडर मान लिया है अपना, जैसे कांग्रेस को मान लिया इस वक्त, उनके नेतृत्व में हम ये 24 के इलेक्शन में लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो सही ठीक भी है, इसलिए तो नेशनल लेवल का इलेक्शन है और उसमें फॉरेन पॉलिसियाँ तय होती हैं, लोकल तो है नहीं, तो जाएगा तो उस पार्टी को दिया जो नेशनल लेवल की पार्टी भी हो। तो इसमें अच्छा कांग्रेस का भी जो है, कांग्रेस ने भी कहा महिला आरक्षण में महिलाओं का जो आरक्षण हो रहा था उसमें उन्होंने कहा कि साहब ओबीसी और एससी का होना चाहिए, लेकिन एससी ओबीसी का मतलब हो गया यादव कुर्मी, मतलब कांग्रेस ने भी खुल करके एमबीसी जो चल रहा मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, उसकी बात नहीं किया कि निसाब जो है तेली हो, तमोली हो, माली महिलाओं को भी मिले, नाऊ बारी कहार महिलाओं को भी मिले, और दर्जी खुर्ची या पसमानदा महिलाओं को मिले। इस पर जो है कांग्रेस भी कुछ नहीं बोली जी। तमाम जातों का नाम लेने से बचेगी,